एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में एक भिखारी था। वो भिखारी राजा के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। जब वो भिक्षा लेने जाता है तो सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है। कुछ ऐसा होता है कि पूरे राज्य की जितनी भी जनता थी सब राजमहल पर इकट्ठी हो जाती है और एक उस भिखारी ने चैलेंज किया उस राजा को कि तुम मेरा भिक्षा पात्र नहीं भर सकते। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्यों नहीं भर सकते? उसने तुरंत अपने वजीर से कहा, हीरे मोती लेकर आओ और इसके भिक्षा पात्र को भर दो। जब वो उसका भिक्षा पात्र भरने जा रहा था तब आप देखिए जितने हीरे मोती डाले जाते वो सब उसमें से गायब हो जाते और वो सुबह से लेकर शाम तक उस भिक्षा पात्र को नहीं भर पाया। राजा उस भिखारी के पैरों में गिर गया और फिर उसने कहा, मैं अपना राजपाट छोड़ने को तैयार हूँ। तुम कोई जादूगर नहीं, तुम कोई बहुत बड़ी आत्मा लगते हो। आज मुझे आप इसका राज बता दीजिए कि आखिर ये भिक्षा पात्र भरता क्यों नहीं है। भिखारी उत्तर देता है। भिखारी ने कहा कि ये कोई भिक्षा पात्र नहीं है, तो बड़ा साधारण सा है। मैं शमशान घाट गया था और एक खोपड़ी उठा लाया। खोपड़ी ऐसी थी, वो किसी एक मुर्दे की खोपड़ी थी और मैंने उसको पीछे घुमा के उस खोपड़ी में ही इसको भिक्षा पात्र बना लिया। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बोले इसका मतलब? बोले इसका मतलब ये है, मनुष्य की खोपड़ी में इतनी सारी इच्छाएं होती हैं कि वो जीवन पर्यंत क्या जन्मों जन्मों तक नहीं भर पाती हैं। और जो व्यक्ति अपने खोपड़ी में, अपने मस्तिष्क में संतुष्टि और अपेक्षाओं को संतुलित कर लेता है वह ज्ञानी बन जाता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। एक छोटी सी ओशो की कहानी में हम ये समझ सकते हैं कि आगे चलकर अगर हमें खुश रहना है तो अपेक्षाएं कम से कम और अपनी संतुष्टि में ही गुजारा करना होगा, तभी हम खुश, प्रसन्न और मोक्ष का द्वार प्राप्त कर सकते हैं।